रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक, तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना पड़ेगा। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना और इससे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत, बोले कि अफगानिस्तान से फितना अल खारिज की मौजूदगी पर इख्तलाफ है। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का भी मसला है क्या? फसाद फिलर्स अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं। जब तक अफगानिस्तान इस मसले को दूर नहीं करता, इख्तिलाफ रहेगा। अफगानिस्तान हमारा बिरादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान उनसे हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज को झूठा बयानिया बनाकर फैलाया जाता है। बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए मुहिम चलाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है। कुरुम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन माहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। एक खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल खवारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आर्मी चीफ की निगरानी में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अजीम कुर्बानियों से फितना हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। मुल्क में 2018 जैसे पुरान हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़मी काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुरम में हालात मामूल पर आने लगे, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हो गई। जल्द ही बरतानिया के लिए भी ऑपरेशन शुरू होगा। पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सेनेट में हुकूमती अरकान और अपोजिशन में सियासी मैच, नारेबाजी, PTI का हंगामा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान एहतजाज, रहनुमाओं के एक दूसरे को ताने। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तोशाखाना हो या साइफर केस, कुछ साबित नहीं हुआ। बल्ले का निशान छीनने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। एक शख्स रोज नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 और कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मैशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। तासुर दिया जाता है बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खा, एक पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। NCA ने मामले को खुफिया रखने का कहा, केस बनना था तो पूरी काबीना पर बनता, बानी को निशाना बनाया गया। PTI का एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर चेयरमैन डायस का घेराव करके एहतजाज वॉकआउट कर गए। मसाला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, 190 मिलियन पाउंड्स का है। रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आई, खजाना किसने लूटा? पाकिस्तान के गरीबों का पैसा खाकर अल कादिर ट्रस्ट के पीछे नहीं छुपा जा सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अपोजिशन रहनुमाओं को करारा जवाब। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान कहा कि इस्लामी टच 190 मिलियन पाउंड की चोरी के केस में नहीं चलेगा। इन्होंने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इंडस्ट्री को तबाह किया, मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पर लगाया। आज ये पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंट बन चुके हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते रहे। अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे, हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक जुमेरात को। PTI को जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त की उम्मीद। बैरिस्टर गोहर बोले, हुकूमत से डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत की जरूरत है। मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे, मेज़ पर जो भी बैठेगा उससे बात करेंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, कोई डील नहीं कर रहे।
मुज़ाकरात में ज़बानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने जो ज़बान इस्तेमाल की उससे लगता है कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने डायलॉग की कामयाबी के लिए PTI से सीज फायर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं बानी PTI को किसी भी वक्त किसी ने डील ऑफर नहीं की। इनकी केसेस अदालतों में हैं, हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं। कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ें। PTI आज भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा PTI ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई हुई है। हुकूमत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। तहरीरी मुतालिबात मिलते ही जवाब देना मुमकिन नहीं। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहमत हुई? लोग कैसे बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क सवाल किया, क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? मज़ाहमत करना फायरिंग करना ही नहीं होता, मुज़ाकरात करना भी होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, हमें भी नजर आ रहा है। देखना यह है कि जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं। आज तक किसी ने इस पर बहस नहीं की, उठाकर आर्मी एक्ट में डाल दिया। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। इस केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसर दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर रुखसानी का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी ऑफिसर के साथ ताल्लुक और आर्मी के खिलाफ जुर्म करना अलहदा चीज़ें हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी की 14 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंसूर। रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस की समाअत के दौरान बानी PTI की अहलिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के दरमियान मुकालमा। बुशरा बीबी ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अदालतों से एतमाद उठ चुका, कानून से यकीन खत्म हो गया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जवाब दिया कि हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी ही खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी बोली कि ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार और कांपते हुए देखा। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर चला गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और सुनाई भी। दौरान समाअत फाइलें तैयार करके न आने पर और बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ने वकला पर बरहमी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। इमदाद का सामान का दूसरा काफिला पारा चनार पहुंच गया। 160 में से सिर्फ 25 गाड़ियां ही पहुंच सकीं। चीनी, आटा और घी समेत ताजरों का सामान शामिल। बंकर्स गिराने का अमल भी जारी। खारकली और बालिश खेल में कबाइल के 4 मोर्चे मस्मार कर दिए गए। इंतजामिया ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ाया। शाम तक 1 दर्जन बंकर्स गिराने का हदफ मुकर्रर है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से कुरम में कारोबारी सरगर्मियां लौट रही हैं। हुकूमत अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजर सानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कंपनियों से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। नजर सानी शुदा मुआहिदों से सारिफीन को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए भी पुरुम्मीद। कहते हैं कि टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर में कैपेसिटी पेमेंट होने पर हैरत का इजहार। कहा यह हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खुसूसी और सनती जोन्स के लिए बिजली का यकसा टैरिफ का नया निज़ाम मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास का एलामिया जारी। बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत खत्म। कंपनियां सनती जोन्स को 1 पॉइंट पर बिजली फराहम करेंगी। हुकूमती कोशिशों से मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। रकम का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। बकिया पैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत दिए जाएंगे। तौसीफ फ्रेमवर्क में 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज किया जाएगा। IFC की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी।
पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम करार। पाकिस्तान सिपह के अगले फेज में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सिपह के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT सेक्टर में वसअत लाई जाएगी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का विफाक से हैदराबाद सखर मोटरवे बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत भेज दिया। लिखा, मोटरवे शुरू करने के लिए नेशनल हाईवेज को हिदायत दी जाए। मोटरवेज की स्कीमों से M6 लापता है। ये मुल्क को मिलाने वाली अहम मोटरवे है। नेशनल हाईवेज ने सिंध के लिए 5% स्कीमें रखी, उनका भी जायजा लिया जाए। फंड जारी करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खत में लिखा कि सिंध की 6 स्कीमों के लिए 78 अरब 43 करोड़ रुपए जारी होना थे, अब तक सिर्फ 7 अरब ही जारी हो सके। बिला ताखीर हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए फंड जारी किए जाएं। सिंध में शाहराहों की तामीर को तरजीह दी जाए। पंजाब में पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी। CM पंजाब आसान कारोबार कार्ड की भी मंजूरी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर। E-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने जामे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तलब कर ली। लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन की पेरिस परवाज़ों के आगाज़ के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, आईफल टावर के करीब PIA के जहाज़ के साथ "वी आर कमिंग" का गलत तासुर दिया गया। शेरी रहमान ने कहा, PIA की यूरोप के लिए परवाज़ सिसक कर बड़ी मुश्किल से शुरू हुई है। पेरिस की परवाज़ के आगाज़ पर जो इश्तिहार बनाया गया उस पर पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। ये कौन इश्तिहारी एजेंसी है ऐसा इश्तिहार बनाया जिस पर दुनिया भर के सिक्योरिटी और दीगर तज्ज़ियाकारों ने तनकीद की। नेशनल एक्शन प्लान मदारिस के खिलाफ है, इसे कैसे तस्लीम कर लूं। इनका एजेंडा है कि मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का बिहाड़ी में खिताब। बोले कि 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। जमीयत को खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुंचाने के लिए हालात खराब किए गए। ये लोग खुद कौम को लड़ाते हैं और निशाना उलमा को बनाते हैं। पंजाब में सोना निकल आया। अटक में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। पंजाब हुकूमत की तस्दीक। महकमा मादनियात ने आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी। आज वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग देगी। अक्टूबर 2023 में साबिक निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने अटक में सोने के ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं, अटक से गाजी तक के इलाके में 28 लाख तोले तक सोने के ज़खायर मौजूद है, जिनकी मालियत 800 अरब बनती है। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा, सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का स्क्रूटनी फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चेयरमैन बोर्ड ने बाकायदा अहकामात जारी कर दिए। तलबा के लिए खसूसी काउंटर भी कायम। नाज़िम इम्तिहानात को 30 दिन में स्क्रूटनी मुकम्मल करने की हिदायत। तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर का स्क्रूटनी का अमल साफ शफाफ रखने का मुतालबा।